एक आदमी ने बोला था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। आज वही दिन है जो करोड़ों यूथों को जगाता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज नेशनल यूथ डे पर, जिसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज जाता है आपके एग्जाम्स में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट से क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आगे भी आपको मिलती रहे। तो चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, 12 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखना आपने, क्योंकि आपके एग्जाम्स में कहाँ से क्या पूछ ले कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना है और आपको क्लास को एंड तक देखना है। 50 एमसीक्यूज हैं और आपको 50 आउट ऑफ पहले से कितना आता था, इसमें से कितना आपने स्कोर किया, आप जरूर कमेंट बॉक्स में मैंशन करें। तो 5 से 6 मिनट में हम क्लास को फटाफट कंप्लीट करेंगे, आप क्लास में बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल यूथ डे किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? तो किसके? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद जी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उनके जन्म दिवस पर ही नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये डे। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म कब हुआ था? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, 12 जनवरी 1862 में, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और आपके एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था। आप पीसीएस का जो पीवाईक्यू है वो उठा के देखेंगे, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, नरेंद्र दत्त। क्या था उनका और वास्तविक नाम? ऑप्शन ए, नरेंद्र दत्त, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रामकिशन हंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल यूथ डे की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष से हुई थी नेशनल यूथ डे की शुरुआत? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, 1984 में। कब से? 1984 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये डे इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि करोड़ों से भी ज़्यादा जो युवा हैं, यूथ हैं, जो इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, ठीक है। इसलिए ये डे और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए। आपके एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाषण कब दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लिख के ले लें कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कब दिया था? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, 1893 में। कब दिया था? 1893 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद जी का प्रसिद्ध उद्घाटन वाक्य क्या है? तो उनका प्रसिद्ध उद्घाटन वाक्य क्या है? तो फटाफट से सभी आंसर देंगे बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। क्या है? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी को पता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। क्योंकि उन्होंने इस मिशन का नाम इस नाम पर क्यों रखा था? क्योंकि वो रामकृष्ण जो थे उनको अपना गुरु मानते थे, उनके गुरु थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो कब पूछ रहे हैं? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1897 में, 1897 में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद किस दर्शन से जुड़े थे? तो किस दर्शन से जुड़े थे? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अद्वैत वेदांत से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? अद्वैत वेदांत से। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऐसे एसएससी में, पीसीएस में, कोई भी आपका एग्जाम से उसमें पूछे गए हैं। आप पीवाईक्यू, जो बच्चे पीवाईक्यू लगाते होंगे उनको पता होगा कि क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी का निधन कब हुआ?
तो निधन पूछ रहे हैं, उनका निधन कब हुआ था? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, 1902 में हुआ था। कब हुआ था? 1902 में, 1902 में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थान कौन सा है? तो उनका जन्म स्थान कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, फटाफट सभी आंसर देंगे। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता। ऑप्शन बी कोलकाता है। ठीक है, उनका जन्म स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद के अनुसार युवा शक्ति का मूल आधार क्या है? तो क्या है उनके अनुसार युवा शक्ति का मूल आधार? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चरित्र। क्या है? चरित्र। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, चरित्र। अगर आपका चरित्र सही है तो सब कुछ सही है। ठीक है, उनका मानना ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद जी का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये, और पहले भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल यूथ डे का उद्देश्य क्या है? तो जो नेशनल यूथ डे है उसका उद्देश्य क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, फटाफट आंसर देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, युवा सशक्तिकरण। क्या है? युवा सशक्तिकरण। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद ने युवाओं को किस गुण पर सबसे अधिक बल दिया है? तो उनके किस गुण पर सबसे अधिक बल दिया है युवाओं के? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सभी जो यहाँ पर लिखे हैं, शक्ति, साहस, आत्मविश्वास, इन सभी पर बल दिया है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद किस भाषा में अधिकतर व्याख्यान देते थे? तो किस भाषा में अधिकतर वो व्याख्यान करते थे, या व्याख्या करते थे, या भाषण देते थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेजी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल यूथ डे भारत के किस स्तर पर मनाया जाता है? तो किस स्तर पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय, नेशनल। ठीक है, इसलिए नेशनल यूथ डे इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपको क्वेश्चन में से ही आंसर मिल जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद किस संगठन से जुड़े थे? तो किस संगठन से जुड़े थे? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रामकृष्ण मिशन, जो मिशन था उससे जुड़े थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जो सन्यासी नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, विवेकानंद। और उनका वैसे वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद के अनुसार धर्म का सार क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी एग्जाम्स में। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन डी, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है आप सभी को। ठीक है, धर्म का मूल सार यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल यूथ डे मुख्य रूप से किस वर्ग को समर्पित है? तो किस वर्ग को समर्पित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, युवा को। ठीक है, ऑप्शन बी इज अ युवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद ने भारत को किस रूप में देखा है? तो किस रूप में देखा है? आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखा है भारत को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप अच्छे से करते हुए चलें। और जो बच्चे चैनल के साथ पहले से जुड़े हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको क्लास कैसी लगी, इंपॉर्टेंट थी कि नहीं, आपने कितना स्कोर किया है इस क्लास से। ठीक है, और जो बच्चे नए जुड़ते हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाए। इस पर डेली ही अपकमिंग जितने एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के रिविजन्स चल रहे हैं, तो आप इस क्लास के साथ जुड़ जाए ताकि आपको भी रिविज़न क्लास से हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा क्या है? तो शिक्षा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, चरित्र निर्माण। शिक्षा एक डिग्री ही नहीं होती कि आप सिर्फ शिक्षा प्राप्त करते जाए और डिग्री हासिल कर लें, ऐसा नहीं है। शिक्षा क्या करता है? आपके चरित्र का निर्माण करता है, इसलिए शिक्षा प्लस चरित्र, ठीक है, बहुत ही आत्म सम्मान, आत्मज्ञान, ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं आपके लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद किस महासागर को पार करके अमेरिका गए? तो किस महासागर को पार किया था विवेकानंद जी ने अमेरिका पहुंचने के लिए? आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, अटलांटिक। ठीक है,
अटलांटिक जो है महासागर को पार किया था विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद जी का आदर्श वाक्य क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फटाफट से आंसर देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, आत्मनो मोक्षार्थ जगद्वित्य च। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्य है ये। ठीक है, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल यूथ डे पर किस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं? तो किस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं? खेल होते हैं, सेमिनार होते हैं, सांस्कृतिक होती है। ठीक है, सांस्कृतिक जैसे चीज़ें होती हैं, सेमिनार्स लगते हैं, खेल से बच्चों को जोड़ा जाता है, युवा को जोड़ा जाता है, ये सभी जो होते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने किस देश में भारत का नाम रोशन किया था? तो किस देश में किया था? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद किस शताब्दी के विचारक थे? तो किस शताब्दी के विचारक थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 19वीं शताब्दी के। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के विचार किस पर आधारित थे? तो किस पर आधारित थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, वेदांत। ऑप्शन ए, वेदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल यूथ डे युवाओं में क्या बढ़ाता है? तो युवाओं में बढ़ाता है आत्मविश्वास। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद के अनुसार शक्ति कहाँ से आती है? तो शक्ति आपको आती है ऑप्शन सी, आत्मा से। अगर आपका आत्मज्ञान या आपका आत्मविश्वास बहुत ही ज़्यादा है तो आपको शक्ति वहीं से मिलती है कि हाँ, आई कैन डू इट, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो आत्मा से इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद किस विषय के विद्वान थे? तो किस विषय के विद्वान थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, दर्शन के विद्वान थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विवेकानंद किस भारतीय संस्कृति के प्रचारक थे? तो आपका करेक्ट आंसर आध्यात्मिक के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विवेकानंद के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है? तो सबसे बड़ा पाप क्या है? डर। क्या है उनके अनुसार? डर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपके अंदर डर है तो आप किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। अगर आपके अंदर डर नहीं है तो आप किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हैं, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद युवाओं को किससे दूर रहने को कहते हैं? तो किससे दूर रहने को कहते हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कमजोरी से। बाकी वो कहते हैं परिश्रम करो, साहस बनाए रखो, सेवा करो, आत्मविश्वास बना के रखो, डर को दूर रखो। ठीक है, बाकी कमजोरी तुम्हारे अंदर नहीं आनी चाहिए या तुम कमजोर नहीं पड़ने चाहिए किसी भी काम के लिए। किसी भी सेवा में अगर आप आगे निकलते तो सबसे पहले अपना डर बाहर निकालो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल यूथ डे का संबंध किस मंत्रालय से है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा से। किससे है? सॉरी, युवा कार्य एवं खेल से है। किससे है? युवा कार्य एवं खेल से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पहले भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? तो कौन सा ग्रंथ इनका सबसे प्रसिद्ध है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कर्मयोग। अगर कोई पूछे कि इनकी किताब का क्या नाम है या कुछ भी ऐसा, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन चेंज होता है, आंसर नहीं। इसलिए पूछे कि विवेकानंद जी की प्रसिद्ध किताब का क्या नाम है, तो ग्रंथ की जगह आप कंफ्यूज ना हो, वहाँ किताब आए तो कर्मयोग। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद ने युवाओं को किसके लिए तैयार किया है? तो किसके लिए तैयार किया है? करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन बी, सेवा के लिए। ऑप्शन बी, सेवा। और सेवा सिर्फ यही नहीं होता कि कहीं आप जलपान करा दें, ये सेवा की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं आप किसी भी क्षेत्र में अपना सेवा दें, खेल में, शिक्षा में, कहीं भी, है ना, सामाजिक सेवा, इसको सेवा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? तो क्या माना जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, आध्यात्मिक जागरण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, युवाओं के अंदर आध्यात्मिक जगाना। ठीक है,
इसलिए बहुत से युवा इनको अपना रोल मॉडल समझते हैं, इसलिए ये टॉपिक और भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है और आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते, इसलिए आप इसे अच्छे से करते हैं। विवेकानंद के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है? तो जीवन का लक्ष्य है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, आत्मविश्वास। अगर आत्मविश्वास है तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद ने भारत को क्या संदेश दिया है? तो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन बी, आत्म गौरव। ठीक है, ऑप्शन बी इज द आत्म गौरव। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल यूथ डे किस देश में मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है आपका, कहाँ पर मनाया जाता है? भारत में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद किस धर्म सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शिकागो में। ठीक है, शिकागो का जो धर्म सम्मेलन हुआ था वहां से ही ये मशहूर हुए थे भाषण देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद का आदर्श युवा कैसा होता है? तो कैसा होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आत्मविश्वासी। जो युवा इनको अपना आदर्श समझते हैं वो युवा कैसा होता है? आत्मविश्वासी होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल यूथ डे का मुख्य संदेश क्या है? तो क्या है मुख्य संदेश? ऑप्शन सी, आत्मविश्वास और सेवा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र निर्माण। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का आपके, नेशनल यूथ डे युवाओं को किस दिशा में प्रेरित करता है? तो किस दिशा में प्रेरित करता है? राष्ट्र निर्माण के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आज की क्लास आपकी यहीं तक थी और मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। आप क्लास को अगर आपको समझ नहीं आती 1 से 2 बार देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ऐसे ही आप पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। और अगर आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।